नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। आपको बता दें पीईटी का फॉर्म आ गया है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है, यानी कि आज से 25 मार्च 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की डेट भी आज ही से स्टार्ट है। फिर इसके बाद परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 है, यानी कि लास्ट डेट है 21/6/2021 और इसके करेक्शन की डेट है 28/6/2021, यानी कि 21 जून इसकी लास्ट डेट है और 28 जून इसकी संशोधन की लास्ट डेट है। इसके बाद उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन की फीस जमा होने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 21/6/2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकता है। इस ड्यूरेशन में जो 21 से लेकर के 28 के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, इसमें अपने रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल कैटेगरी को छोड़कर सारे संशोधन कर सकता है। इसके बाद इसकी शैक्षिक अर्हताएं कुछ इस प्रकार से हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी और इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। इसके बाद इसकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद का ना हो। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ वही लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद और 2003 1 जुलाई के पहले हुआ हो। इसके बाद आरक्षण के कुछ नियम हैं। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन व मुख्य परीक्षाएं में अधिनियम, शासनादेश, सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबवत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जैसे स्कोर होगा उसके अनुसार मुख्य परीक्षा के हेतु उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में एक ही दिन आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता तो लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाए, यानी कि सभी की परीक्षा एक दिन नहीं होगी और अलग अलग शिफ्ट में होगा और एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। इसके बाद परीक्षा की तिथि अभी आपको आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। स्कोर
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगी। ठीक, आवेदन कैसे करना है ये सारी प्रोसेस दी हुई है। इसके बाद ये आवेदन की पूरी प्रोसेस है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, सारा कुछ दिया हुआ है। और ये फ़ोटो का साइज़ दिया हुआ है, फ़ोटो का साइज़ और उसके हस्ताक्षर का साइज दिया हुआ है। सारा कुछ डिटेल आप आयोग की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। देखिए, ये शुल्क है, सामान्य कैंडिडेट को 185 रुपये शुल्क है और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को भी 185 रुपये है। अनुसूचित जाति 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति 95 रुपये और विकलांग हेतु 25 रुपये लगेगा। फिर इसके बाद संशोधन का दिया हुआ है, कैसे संशोधन करना है, इस प्रकार से सारा ऑनलाइन का फॉर्म दिया हुआ है। फिर इसके बाद सिलेबस भी दिया हुआ है। ये भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास 5 नंबर का आएगा और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से 5 नंबर के, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से 5 नंबर के क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 5 नंबर के क्वेश्चन, देन लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर, करेंट अफेयर 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर और इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। कुछ इस प्रकार से पीईटी का सिलेबस है, ग्राफ भी आएगा और तालिका की व्याख्या भी 10-10 नंबर का होगा। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा और परीक्षा गलत है तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। इस प्रकार से पीईटी का सिलेबस है और जिसको भी आवेदन करना हो तो वो आज से आवेदन कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और जो भी नए व्यूअर हों तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।